आज के इस वेलनेस सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी डबराल। दोस्तों, आज हम बातचीत करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। जी हां, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन जो हमारी हड्डियों के लिए, हमारी मांसपेशियों के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे हार्ट के लिए और हमारे ब्लड वेसल्स के हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि जो विटामिन डी है वो धूप से भी हमको मिलती है। अर्थात जब हम धूप के संपर्क में आते हैं तो हमारी जो त्वचा है वह हमारे कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। जी हां, इस प्रकार जो हमको विटामिन डी मिलता है यह हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन फिर भी आप सबको जानकारी है कि भारत में विटामिन डी की कमी बहुत बड़ी मात्रा में आमतौर पर देखने को मिलती है। जी हां, ऐसा कहा गया है कि 80% से ज्यादा भारतीय विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। जी हां, 80% इंडियन डेफिसिट इन विटामिन डी। जी हां, ये बहुत सारी रिपोर्टें अखबार में समय समय पर इस तरह की रिपोर्टें आती रहती हैं कि अलग अलग एज ग्रुप के 30 से लेकर के 80% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। और आपको ध्यान में होगा कि कैल्शियम और विटामिन डी का एक बहुत सीधा संपर्क है। किसका? कैल्शियम और विटामिन डी का। जी हां, यह एक ऐसा विटामिन है जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए और कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। जी हां, जो भी हम खाना पीना खाते हैं, हमारी जो इंटेक होती है उसमें से जो कैल्शियम होता है, अगर वो विटामिन डी हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में है तो उसका अवशोषण ज्यादा होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो आपका शरीर मात्र 10 से 15% कैल्शियम उसमें अवशोषित कर पाता है, बाकी नहीं कर पाता है। लेकिन अगर विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा आपकी बॉडी में है, सफिशिएंट विटामिन डी है, तो यही एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 30 से लेकर के 50% तक बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आप कैल्शियम खाते हैं या डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है या आपको देता है तो उस कैल्शियम के साथ में विटामिन D3 जरूर होगा। या आपको देख रहे हैं यहां पर मैंने एक कैल्शियम का सप्लीमेंट का वो लगा रखा है आपके पास में, इमेज लगा रखी है उसके कंटेंट की। तो उसमें स्पेसिफिक रिकमेंड ये कर रखा है, मार्क कर रखा है विटामिन D3 और कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि जब भी आप कैल्शियम खाते हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन डी की आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में चाहिए होती है। अर्थात अगर वो नहीं होगा तो कैल्शियम आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और तो क्या होगा, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। जैसा आप जानते हैं कि कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमको कैसे ये पता लगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। जी हां, मैं आपके सामने कुछ सिम्टम रखने के लिए जा रहा हूं। विटामिन डी की कमी की ओर जो इंगित करते हैं उसमें सबसे पहला है कि आपकी पीठ में अगर दर्द हो रहा है तो आप ये समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की संभावना बनती है। आपकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, आपको वीकनेस फील हो रही है, हड्डियों में या जोड़ों में सूजन है, दर्द हो रहा है, हड्डियों में खिंचाव हो रहा है, या हड्डियां कमजोर हो रही हैं या बहुत जो आसानी से टूट जा रही हैं, या आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं अर्थात डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, या हमेशा आपको नींद आने की शिकायत रहती है। आप कहीं पर बैठते हैं, कुछ भी सुनते हैं, थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि नींद आ जा रही है, या बिना काम के आपको थकान महसूस होती है, या आपको पसीना आ जा रहा है, काम नहीं कर रहे हैं लेकिन पसीना आपको आ रहा है। अगर आपका बीपी हाई हो रहा है या आपको हार्ट संबंधी कोई दिक्कतें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में संभव है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही होगी, अर्थात विटामिन डी की कमी हो रही होगी। कई बार अचानक मूड का बदल जाना, या थायराइड की समस्या भी है, अत्यधिक बाल झड़ना, इवन अगर मोटापा भी शरीर में हो रहा है तो वह भी कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी की ओर इंडिकेट करता है। अब कैसे पता लगे? एक तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई ये अगर दिक्कतें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है संभावना कि विटामिन डी की कमी है। लेकिन यह आपके ब्लड के टेस्ट से भी आपको पता चल जाएगा। आप अपने ब्लड का टेस्ट भी करा सकते हैं और उसका जो रेफरेंस रेंज है, जब आपका ब्लड टेस्ट होगा तो उसकी रेफरेंस रेंज है, अगर 20 से कम आ रहा है अर्थात 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, तो इसका मतलब विटामिन डी की डेफिशिएंसी है अर्थात कमी है। अगर 20 से लेकर के 30 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब इनसफिशिएंसी अर्थात अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। और 30 से लेकर के 100 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब सफिशिएंसी है अर्थात सफिशिएंट विटामिन डी आपकी बॉडी में है। और अगर 100 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब टॉक्सिसिटी अर्थात वो ज्यादा खतरनाक भी होता है, वो ज्यादा नहीं चाहिए, अर्थात 100 से ऊपर नहीं चाहिए। आमतौर पर होता ही नहीं है, बहुत रियरली कभी होता होगा, नहीं तो मुझे तो आज तक किसी का नहीं पता लगा कि हाँ उसका 100 से ऊपर है करके। तो ये रेंज है, अर्थात अगर जब आप ब्लड सैंपल करते हैं, ब्लड का टेस्ट करते हैं, तो वहां पर अगर ये रेंज आ रही है, वैसे उसमें मार्क भी होता है, डॉक्टर भी आपको बता देगा। तो ये तो हो गया जो चीजें हैं ये ब्लड के सैंपल्स के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, और इसके अलावा सिम्टम्स के माध्यम से भी आप पता लगा सकते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अब आता है कि विटामिन डी के फॉर्म्स कौन कौन से हैं। तो विटामिन डी आमतौर पर दो फॉर्म में पाया जाता है।
पहला है विटामिन D2। विटामिन D2 आमतौर पर किससे मिलता है? एक तो ये विटामिन ये फैट सोल्यूबल है, अर्थात ये फैट में डिजोल्व हो जाता है। तो विटामिन D2 अपने को कहां से मिलता है? ये पौधों से और फंगस का मतलब मशरूम से में पाया जाता है, लेकिन मानव शरीर के लिए यह कम प्रभावशाली माना गया है। इसके लिए इसीलिए जब भी हमारे पास में चर्चा होती है तो विटामिन D3 की होती है, और D3 अपने को मिलता है सनलाइट से। ठीक है ना? यहां पर एक डायग्राम भी दे रखा है, तो दो तरह से मिलेगा, एक तो सन के माध्यम से मिलेगा और एक आपके डाइट और सप्लीमेंट के माध्यम से मिलेगा। दोनों से गए आपके लीवर में और फिर जाएगा आपकी किडनी में, और फिर आपकी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल करेगा, अर्थात विटामिन D2। अब आता अगला फॉर्म जो है वो विटामिन D3। जी हां, जब भी विटामिन डी की बात होती है तो आमतौर पर विटामिन D3 की ही बात कही जाती है। हमारे पूरे शरीर में विटामिन डी रिसेप्टर्स होते हैं, अर्थात उसको ग्रहण करने के लिए रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जो सूरज की रोशनी में अर्थात धूप में, जब हमारी धूप हमारी त्वचा के संपर्क में आती है तो वो कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में बदल देते हैं। ध्यान से आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात कितनी आ रही है कि विटामिन डी जब धूप की किरणें हमारी बॉडी पर पड़ी तो हमारी त्वचा कन्वर्ट कर देती है कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में। इसके अलावा हमारे पास कुछ फल और कुछ जो एनिमल खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें भी विटामिन डी पाया जाता है। इस प्रकार का जो प्राप्त विटामिन होता है, अर्थात किस प्रकार का, जो धूप से मिल रहा है, ये सबसे शक्तिशाली फॉर्म माना जाता है विटामिन डी का, और ये हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। और भारत में, लेकिन इसके बावजूद, जबकि भारत में सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, अर्थात बहुत ज्यादा धूप होती है, इसमें किस तरह का दो राय नहीं है। हर मौसम में, सीजन में आपको धूप मिल जाती है, ठंडियों में थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन इन जनरल सब जगह मिल जाती है। बावजूद इसके विटामिन डी की कमी आम है हमारे भारत में, और खासतौर पर शहरी क्षेत्र में। गांव में फिर भी नहीं है, क्योंकि गांव में बाहर लोग खुले में रहते हैं और काम धंधा करते हैं धूप में, तो वहां पर कम है, लेकिन शहरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। अब इसके कारण क्या हैं? इसके कारण 3 हैं। सबसे पहला कारण जो है बढ़ती इंडोर जीवन शैली। जी हां, घर के अंदर ही रहना। उसके अलावा है प्रदूषण, और फिर पोषण की कमी। अगर आप मैं शहरी क्षेत्र की बात करूं तो एक तो आज का डेट में जो शहरी क्षेत्र में जो कल्चर हो गया वो क्या हो गया, फ्लैट्स का। तो फ्लैट्स में इन जनरली सब जगह पर धूप तो वैसे ही नहीं आती। अगर कॉलोनीज में भी है तो बड़ी बड़ी 4 मंजिला 5 मंजिला बिल्डिंग बन गई है, छोटी छोटी गलियां हैं, वहां पर भी धूप पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती। फिर जो हमारे काम धंधे का तरीका हो गया, आज के डेट में वर्क फ्रॉम होम हो गया, आदमी घर के अंदर रह रहा है, एसी में रह रहा है, अर्थात वह है सूरज की रोशनी में, अर्थात धूप में कम से कम आ रहा है, उसको सन एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है, और जिसके कारण से विटामिन डी की कमी हो जा रही है। इसके अलावा पोल्यूशन से लेकर के, खासतौर पर जब हम लोग बाहर जाते हैं तो आज के डेट में हम लोग कहते हैं कि क्योंकि अल्ट्रा जो रेज है वो ज्यादा आ रही है, तो उससे क्या होता है, बोले जी आप सनस्क्रीन लगाइएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सनस्क्रीन भी कई बार क्या होती है, विटामिन डी को रोक देती है, विटामिन डी बनाने में दिक्कत होता है, तो इसलिए भी अपने को विटामिन डी की कमी हो जा रही है। और जो पोल्यूशन हमारा, इन सब कारणों से विटामिन डी की कमी हो रही है। अब इस कमी को दूर करने के उपाय क्या है, आपको ध्यान में आएगा इसका उपाय क्या है। तो जो सबसे पहला उपाय है विटामिन डी की कमी को पूरा करने का, वो भगवान ने हमको दे रखा है, प्राकृतिक है, अर्थात दोपहर के समय, दोपहर से पहले पर्याप्त मात्रा में धूप लें। सिंपल सी कहानी है, दोपहर से पहले, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो वहां पर जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो ज्यादा आएंगी, लेकिन आप अगर उससे पहले करें तो वो पर्याप्त मात्रा में। ये कहा गया है कि सबसे आसान तरीका यही है, भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी है, तो इसलिए हर दिन पर्याप्त मात्रा में धूप लें। इस दौरान अगर शरीर का 20% हिस्सा भी आप 30 से लेकर के 45 मिनट तक धूप में एक्सपोज करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो विटामिन डी का आरडीए है 100% तक बढ़ जाता है। आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज, अर्थात आवश्यक पोषक तत्वों के सेवन का स्तर जो तय कर रखा है उसके हिसाब से 100% तक बढ़ जाता है। लेकिन कई बार अगर कम भी है, नहीं बैठ पा रहे हैं 30 से 45 मिनट 1 घंटा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट भी धूप लेते हैं तो भी आपको 40 से 50% विटामिन डी इस धूप से मिल सकता है, और जो बाकी बचेगा वो आप अपने खाने पीने की चीजों से पूरा कर सकते हैं। इसलिए ये कहा गया, रिपोर्ट भी बोलती है कि स्पेंड मोर टाइम इन द सन, ये आपके ध्यान में आ जाएगा, बहुत सारी रिपोर्टें इसके ऊपर में है। अगला जो तरीका है, दूसरा वाला जो तरीका है, विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ। जी हां, आप अपने खाने पीने में उन चीजों का लेवल बढ़ाइए जो विटामिन डी से रिच होते हैं, जैसे कॉड लिवर ऑयल हो गया, सैल्मन मछली हो गई। ये कॉड लिवर ऑयल भी मछली का तेल है,
सैल्मन मछली होगी, मशरूम हो गया, अंडे की जर्दी हो गई, गाय का दूध, दही, संतरे का जूस, दलिया, केला, पनीर, इस तरह की चीजों को अपने खाने पीने में आप सम्मिलित कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है कि आपकी वो विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन आमतौर पर दिक्कत क्या है कि हर आदमी के लिए सर्वसुलभ नहीं है। अब सैल्मन मछली खाने के लिए बोले या कॉड लिवर ऑयल बोले, वो है अंडे की जर्दी, अगर सब लोग अंडा नहीं खाते हैं, नहीं तो अंडा अगर खा सकते हो तो अच्छा है, उससे बहुत सारे आपको बाकी चीजें ही मिल जाती हैं। गाय का दूध अगर बात करें तो मतलब हर चीज जो है वो सर्वसुलभ नहीं है, तो इसलिए भी कई बार चैलेंज आता है, कई बार दिक्कत आती है और आपको प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाता है। अब इसका एक और विकल्प है साथ में, क्या है कि फोर्टिफाइड फूड्स। जी हां, आज की डेट में हमारी सरकार भी इस कमी को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो चुकी है और FSSAI के अनुसार भारत में 70% लोग विटामिन डी और ऐसे खनिज जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका पर्याप्त मात्रा में उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, और इस कमी को दूर करने के लिए FSSAI ने 16 अक्टूबर 2016 को खाद्य सुरक्षा मानक फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स विनिमय जो कानून है 2016 में इसको लागू कर दिया है, और जिसमें खाद्य पदार्थों के विटामिन और खनिजों द्वारा फोर्टिफिकेशन के लिए मानक निर्धारित कर दिए गए हैं। अर्थात सरकार का कहना है कि ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, तो जो खाने की चीजें हैं खासतौर पर 5 चीजों में, उसमें इनको मिला दिया जाए। उसमें क्या क्या है? उसमें आपका सॉल्ट है अर्थात नमक में आयोडीन मिलाने के लिए बात हो रही है, अर्थात राइस है, ऑयल है, खाने का ऑयल जो है कुकिंग ऑयल, साथ में आटा है गेहूं का, व्हीट फ्लोर है साथ में, और साथ में जो है मिल्क है। इन चीजों में सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि इसमें विटामिन ए डी ये मिलाया जाए, अर्थात सरकार भी चिंतित है इसके लिए कि ये अपने को चैलेंज आ रहा है। तो फोर्टिफाइड फूड की मैंने जैसे आपको बात करी, बहुत सारा सरकार का विज्ञापन भी आता है। किस किस में व्यवस्था कर रखी है? गेहूं का आटा, चावल, दूध, खाद्य तेल और नमक जैसे खाद्य पदार्थों में क्या 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 फोर्टिफाइड करना है, मिलाना, उसमें लौ मिलाना है, आयरन मिलाना है, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए डी जैसे जो प्रमुख खनिज हैं इनको जोड़ने के लिए व्यवस्था कर रखी है। उसकी एक प्रक्रिया बता रखी है ताकि यह आपको पर्याप्त मात्रा में मिल पाए और पोषण की जो स्तर है वो बढ़ पाए, और इसके लिए सरकार की व्यवस्था है। तो जब भी आप ऐसी चीजें लाएं, देखें क्या उसमें ये एफ का निशान है क्या, प्लस एफ का निशान जो आपको नीचे दिख रहा है ये है कि नहीं है। अगर ये है तो इसका मतलब वो सरकार की मानकों के अकॉर्डिंग है, उसमें विटामिन ए डी या जो चीजें सरकार ने बोल रखी हैं वो मिली हुई हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब खाने का तेल, अगर खास हम बात करें खाने का तेल, तो मैं कई बार ध्यान रखता हूं तो उसमें बकायदा लिखा होता है फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी। आप भी देख लीजिएगा आपके घर में जो तेल है या जो आप पैकेट वाला आटा ला रहे हैं, जो बाकी चीजें ला रहे हैं, तो उसमें ये चीज होंगी जो अच्छे ब्रांड का, अच्छी कम क्वालिटी का आप लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें ये होगा। तो ये भी ध्यान में आ गया आपके पास में। अर्थात पहली चीज है धूप, प्राकृतिक रूप से जो हमको मिल रही है। दूसरा वाला क्या है? खाद्य पदार्थ, ऐसे खाने की चीजें। और तीसरा है फोर्टिफाइड फूड्स जो सरकार ने भी व्यवस्था कर रखी है। और इसके अलावा है आप सप्लीमेंट के माध्यम से भी विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। विटामिन डी की समस्या के लिए ये बहुत सरल, सस्ता और अच्छा समाधान है। आज के टाइम बहुत सारे सप्लीमेंट मिलते हैं विटामिन डी के लिए, आप उन सप्लीमेंट का उपयोग कर सकते हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं। अगर मैंने कैल्शियम की बात भी करी तो जो कैल्शियम का भी सप्लीमेंट देते हैं तो उसमें विटामिन D3 इनबिल्ट होता है, बिकॉज अगर विटामिन D3 होगा तो कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो पूरी चीज आपको बॉडी में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबलिंगुअल स्प्रे भी विटामिन डी का आज केट में आता है, अर्थात सबलिंगुअल आप स्प्रे कर लीजिएगा। एक स्प्रे अगर आप करते हैं तो उससे भी आपकी उसकी पूर्ति हो जाएगी। आप इसको भी ले सकते हैं, आपकी जो विटामिन डी की कमी है ये पूरा कर देंगे। अर्थात 4 चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले सन एक्सपोजर, पहला बात आ गया। फिर आ गया आहार, खाने पीने में आप बढ़ा सकते हैं। तीसरा फोर्टिफाइड जो फूड्स है उसके माध्यम से मिल जाएगा। और चौथा वाला आप सप्लीमेंट के माध्यम से भी इसकी पूर्ति कर सकते हैं। अब बात आती है कि बाकी चीजों में तो ये पता नहीं कि कितना लिया जाए, उसमें कितना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हमको नहीं पता लगता। लेकिन इन चीजों में जो सप्लीमेंट की अगर बात कर रहा हूं, इसमें आपके लिए उतना ही डोज बना रखा है जितना आपकी डेली की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। अब आपकी डेली की नीड कितनी है तो यहां पर बताया गया है कि प्रतिदिन आपको कितना चाहिए। एक हेल्दी इंसान के लिए रोजाना 10 से लेकर के 20 माइक्रोग्राम, अर्थात 400 से लेकर के 1000 IU का मतलब इंटरनेशनल यूनिट है, ये विटामिन डी की खुराक आपको रोजाना लेनी चाहिए। और जो मैंने आपको ये बताया, बाकी में तो मैंने कह सकता, लेकिन इनमें वो आपको खुराक मिल जाएगी। जैसा आप सप्लीमेंट, अगर ये कैल्शियम भी यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर लिख रखा है विटामिन D3, इसमें जो पर सर्विंग में लिख रखा है 250 IU,
और अगर दो का आपने कैल्शियम की टैबलेट रोजाना ली तो मोटा मोटा आपको 500 IU विटामिन डी मिल गया। तो उसके माध्यम से भी हो रहा है। सेम ये एब्जॉर्बिट का जो सबलिंगुअल स्प्रे है, इसके माध्यम से भी आपकी रोजाना की खुराक पूरी हो जाती है। लेकिन साथ में सावधान कर रखा है कि हर दिन 100 माइक्रोग्राम अर्थात 4000 IU से ज्यादा विटामिन डी नहीं लेना है। वह हानिकारक भी हो सकता है। नॉर्मल खाने पीने में इतना मिल नहीं पाता है ना। और सप्लीमेंट है जो बाकी चीजें हैं उसमें अगर आप जो रिकमेंडेड डोज है उसके अकॉर्डिंग लेंगे तो ये उतना ही होगा जितनी आपकी रोजाना की रिक्वायरमेंट है। तो ये बातें मैंने आपके सामने रखी विटामिन डी के बारे में। अगर ये विटामिन डी के बारे में आपको सारी चीजें समझ में आई हो, आपके ध्यान में आया हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि औरों को भी इसका लाभ मिल पाए। दोस्तों एक बात और कही गई है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात इलाज की अपेक्षा बचाव को प्राथमिकता दें, क्योंकि बचाव इलाज से बेहतर होता है। और साथ में यह भी कहा गया है इलाज पर लाखों रुपया खर्च करने से ज्यादा अच्छा है समय पर बचाव में कुछ सैकड़े कुछ हजार रुपए खर्च कर दे जाएं तो आप इलाज से बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कीजिएगा। जो मैंने चीजें बताई हैं आप उसके माध्यम से भी कर सकते हैं और इसके बारे में नॉलेज भी ले सकते हैं और आप अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि सबसे पहला सुख निरोगी काया है। तो मेरे दोस्तों स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मैं फिर मिलूंगा आप के साथ में बहुत जल्दी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। तो अगर आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ हो तो आप इसको जरूर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। विद दिस थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।